हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में। अभी हिंदी से हिंदी अनिवार्य में आपके आरोह भाग 1 अपन ने प्रारंभ किया था और आरोह भाग 1 में गद्य भाग हमने शुरू किया था। अध्याय 1 गद्य भाग से हमने पूरा कर दिया था। अध्याय 2 हमारा अभी चल रहा है। एक बात मैंने आप सभी लोगों से कल भी कही थी कि भाई ये जो चैनल है क्या आप लोगों के लाभ के लिए बनाया है, तो आप सभी लोग इस निःशुल्क चैनल आपकी ऑनलाइन जो निःशुल्क शिक्षा चल रही है इसका लाभ लें और आपके साथ ही साथ अपने जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, अपने जो मित्र हैं उनको भी इन कक्षाओं के बारे में बताएं ताकि वो इस कोरोना महामारी के समय में अपने घर रहकर इन ऑनलाइन कक्षाओं से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला सके और ये जो सेवा है, अध्ययन का जो कार्य है, उससे अपना को लाभ प्राप्त कर सके। तो आप इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं और दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा लोगों का फायदा होगा उतनी ही अच्छी बात है सभी के लिए। ठीक है, चैप्टर चल रहा था अपने, अध्याय चल रहा था कृष्णा सोक्ति का। कृष्णा सोक्ति लेखिका है कृष्णा सोक्ति, इनका अध्याय चल रहा था। अध्याय का नाम था मियां नसीरुद्दीन। अध्याय पढ़ रहे थे कौन सा? मियां नसीरुद्दीन। अध्याय चल रहा था कृष्णा सोक्ति का और कृष्णा सोक्ति का अध्याय कौन सा है? मियां नसीरुद्दीन। हमने अध्याय प्रारंभ कर दिया था। आज हम उसी श्रृंखला में इस वीडियो में आगे चलेंगे। पेज नंबर है आपके 25, पेज संख्या 25 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जब लेखिका मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर चली जाती है और उनसे सवाल पूछती है तो पहले तो मियां नसीरुद्दीन थोड़े से चौंक उठते हैं। जो समझ लेते हैं कि अखबार नवीस यानी अखबार में लिखने वाले तो नहीं है, क्योंकि वो तो खोजियों की खुराफात है, यानी उनका दिमाग बहुत खुराफाती होता है, खोज के बातें पूछते हैं। फिर जब उनसे कहा कि नहीं हम तो अखबार वालों से बहुत नफरत करते हैं, तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया। तब उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े मसीहाई जो अंदाज था उस अंदाज में अपने जवाब देने लगे और अपने इल्म के बारे में यानी अपना जो ज्ञान था, वो नान भाई थे और नान भाई कहते हैं रोटी बनाने वाले को। तो वो क्या थे? पेशेवर नान भाई थे। पेशेवर का मतलब होता है जिनका पेशा यही रहा हो, जिनका खानदानी पेशा दादा पिता फिर पुत्र करते चले गए हो। तो इनके भी दादा प्रसिद्ध थे मियां कल्लन के नाम से, गढ़िया वाले के नाम से, और इनके पिता भी वो भी प्रसिद्ध थे। और अब उनके स्थान पर ये उस काम को संभाले बैठे हैं। 56 किस्म की विभिन्न प्रकार की रोटियां वो बनाने का काम करते हैं। तो इसी वार्तालाप में आगे चल रहे हैं। देखो, तो मीर साहब को जब उन्होंने आवाज लगाई, किसने? मियां नसीरुद्दीन जो थे, मियां नसीरुद्दीन ने मीर साहब को आवाज लगाई कि आज क्या बात है, आप इधर आए नहीं, कहाँ थे? तो मीर साहब ने सिर हिलाया। पेज संख्या 25 पर देखेंगे, 25 पर मीर साहब ने सिर हिलाया। मियां अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। उन्होंने क्या कहा? मीर साहब जो थे उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि मियां अभी लौट के आते हैं तो फिर बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? अब लेखिका ने कहा, लेखिका ने टोका कि आप दूसरी पढ़ाई, दूसरी शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बाबत यानी बारे में, बारे में या संबंध में भी कह सकते हैं अपन। तो दूसरी पढ़ाई के बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियां नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। अब इस बार मियां नसीरुद्दीन ने इस तरीके से सिर हिलाया कि मानो सुकरात एक दार्शनिक थे भाई, है ना? प्लेटो, सुकरात का आपने नाम सुना होगा, एक दार्शनिक थे। तो दार्शनिक विचारक की तरह सुकरात की तरह सिर हिलाया। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे, देखो कह रहे हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए।
अगर बच्चे को भेजा मदरसे, यानी बच्चा गया कहाँ पर, मदरसे में। मदरसा जहाँ शिक्षा दी जाती है, भाई मुस्लिमों का एक शिक्षा का केंद्र होता है मदरसा, स्कूल को ही कहते हैं, ठीक है। तो मदरसे में बच्चा गया, भेजा गया मदरसे, तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वे पक्की में, ना दूसरी में। कच्ची पक्की दूसरी कक्षाओं का नाम ना, तो उसे नर्सरी, LKG, HKG, फर्स्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले ये चलती थी भाई कि ना तो कच्ची बेली पक्की बेली ऐसे बोलते थे, तो कच्ची में बैठा ना पक्की में, ना तो कच्ची बेली में बैठा ना पक्की बेली में, और ना दूसरी कक्षा में, और जा बैठा तीसरी में। और कहाँ चल गया, डायरेक्ट वो सीधा जाके कहाँ बैठ गया, तीसरी कक्षा में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। जमातों यानी कक्षाओं, जमातों यानी कक्षाओं, 3 जमातों यानी 3 कक्षाओं का क्या हुआ। पूछेंगे भाई कि उन 3 जमातों यानी 3 कक्षाओं का क्या हुआ। क्या हुआ 3 क्लासों का, कि क्या हुआ 3 कक्षाओं का। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर हम ही पर दागते रहे। अपना ख्याल था, यानी हमारा एक ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन जो थे, नानभाई रोटी बनाने की जो कला जानते थे, वो अपनी बात का कुछ निचोड़ कहते हैं सार को, निचोड़ यानी सार, बात का निचोड़ मतलब बात का सार। तो क्या निकालेंगे, सार भी निकालेंगे, पर वे हम ही पर दागते रहे, लेकिन वो हमारे ऊपर ही डालते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। अब हमसे ही पूछ रहे हो कि आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। उन्होंने क्या कहा कि ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। लेखिका ने इस बार शाही नानभाई मियां कल्लन के पोते अपने बुझे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। इस बार शाही नानभाई यानी जो शाही का मतलब होता है जो राजा महाराजाओं के दरबार में जाने आने रहे, उनसे संबंध रखे, वो शाही। तो शाही नानभाई यानी शाही रोटी बनाने वाले, जो राजा महाराजाओं के लिए रोटियां बनाया करते थे, नानभाई मियां कल्लन इनके दादाजी का नाम था। तो मियां कल्लन के पोते कौन, मियां नसीरुद्दीन, अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। उनके जितने भी बचे कुचे यानी जितने भी मुंह में दांत थे, उन दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। अब उन्होंने क्या कहा, मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, यानी अभी साफ कर देते हैं, जरा सी देर को मान लीजिए। हमने बर्तन धोना ना सीखते। अब वो अपनी बात जो उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण से समझाकर कह रहे हैं कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी में आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे नानभाई का हुनर सीख जाते। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि हमने एक एक चीज जो है, उस एक एक चीज की क्या सीखी है, कला सीखी है, और उस कला के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर ये कला हमने नहीं सीखी होती तो आज तक हम क्या है, यहाँ तक नहीं आते शाही नानभाई के पद तक। तो हमने पहले बर्तन धोना सीखा होगा, उसके बाद भट्टी बनाना सीखा, उसके बाद भट्टी में आंच देना सीखा। तो धीरे धीरे सीखते जो है, तो क्या हम अगर ये सब चीजें नहीं सीखते तो क्या सीधे नानभाई जो रोटी बनाने की कला जानने वाले, वो जो हुनर है, वो जो कला है, सीख जाते। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। अब मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देख रहे थे कि उन्हें मानो हमसे कोई जवाब चाह रहा हो। फिर बड़े मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, बड़े मजे अंदाज में, मंजे हुए अंदाज में, मंजे हुए, मैं पहले भी लिख चुका हूँ शब्द आपके लिए, मजे, निपुण या दक्ष। मजा हुआ कहते हैं बहुत निपुण जो अपनी कला के अंदर, बहुत दक्ष जो, दक्ष भी कह सकते हैं इसको, दक्ष, निपुण या दक्ष। तो बड़े मजे हुए अंदाज में, जो बहुत ही अपनी कला में
मतलब माना हुआ हो, ऐसे अंदाज में कहा। कहने का मतलब ये है साहिब, ये है कि तालीम, तालीम कहते हैं शिक्षा को, तालीम शिक्षा, तालीम यानी शिक्षा। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है कि शिक्षा की भी शिक्षा लेना पड़ती है भाई, वो भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना, और सिर हिलाया कि है ना साहिब, माना आपने मेरी बात को। अगले पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर जो है 26, पेज संख्या 26। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। अब मियां नसीरुद्दीन मानो जोश में आ गए थे। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते, और अगर हमने ये दुकान नहीं लगाई होती, ये ठिया नहीं लगाया होता तो क्या आज हम यहाँ बैठते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकता देख हमने बात का रुख मोड़ा। अब मियाँ जो है, मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो अपने बात की पटरी से जो है उतर गए थे। तो खोमचे वाले दिनों से भटकते देखकर हमने क्या किया, बात का रुख मोड़ा, यानी अपनी जो बात थी उसका रुख मोड़ दिया, यानी अपनी बात की दिशा मोड़ दी। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। अब देखो लेखा ने देखा कि भाई वो गलत दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो उनसे दूसरा प्रश्न कर लिया, उनका रुख मोड़ा। रुख मोड़ने का मतलब उनकी बात दूसरी तरफ लाने की कोशिश की कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, कि आपने क्या जिक्र किया है कि आप क्या हो, खानदानी नानबाई हो। क्या यहाँ और भी नानबाई है, कि क्या यहाँ पर और भी नानबाई यानी रोटी पकाने वाले, आप ये मानते हो, आपने बताया कि हम खानदानी रोटी पकाने वाले हैं, तो क्या यहाँ और भी रोटी पकाने वाले हैं, नानबाई हैं। मियाँ ने घूरा बहु तेरे पर खानदानी नहीं। मियाँ ने घूरा यानी घूर कर देखा, बहु तेरे यानी बहुत सारे, बहु तेरे यानी कि बहुत सारे। बहुत तेरे का मतलब है बहुत सारे। तो भाई उन्होंने क्या कहा कि नानबाई तो बहुत सारे हैं पर खानदानी नहीं। पर क्या है, वो खानदानी नहीं है, रोटियां पकाने वाले तो और भी हैं लेकिन क्या नहीं है, जो एक खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। अब देखो, अब वो एक बात बताने लग गई कि सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। उन्होंने कहा कि दिमाग में एक बात जो है चक्कर काट गई है हमारे बुजुर्गों से, कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन बुजुर्गों से बादशाह सलामत यानी जो यहाँ के बादशाह थे, उन बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। कि मियाँ नानबाई तुम तो क्या हो, खानदानी नानबाई हो, तो कुछ ऐसी चीज खिला सकते हो। हुकुम कीजिए जहां बना। उन्होंने क्या किया, हुकुम कीजिए जहां बना। जहां बना उनके सम्मान में बोला जाता था, तो हुकुम कीजिए जहां बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, तो बादशाह सलामत ने कहा कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो बादशाह सलामत ने उनसे कहा कि कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जो ना आग से पके, जो ना तो आग से पककर तैयार हो ना पानी से बने, और ना क्या हो, पानी से बनकर तैयार हो। क्या उनसे बनी ऐसी चीज। अब लेखा ने पूछा कि क्या उनसे बनी क्या ऐसी चीज। क्यों ना बनती साहिब, बनी। बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो उन्होंने कहा क्यों ना बनती, क्योंकि हम तो खानदानी नानबाई बनाने वाले, तो ऐसा क्या होता कि नहीं बनती। क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत जो थे उन्होंने खूब खाई खूब सराही। तो उन्होंने आनंद से खाई और आनंद से उसकी प्रशंसा भी की। सराहना यानी प्रशंसा करना, सराही यानी प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ आना जो था वो कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा वे पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। देखो, बेसब्री से हमने पूछा कि वे पकवान क्या था, यानी वो पकवान कौन सा था, उसका नाम क्या था। कोई खास ही चीज होगी, शायद कोई खास ही चीज रही होगी।
मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। मियाँ नसरुद्दीन कुछ देर सोच में पड़ गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि हमने सोचा कि शायद पकवान के बारे में बताने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, लेकिन नसरुद्दीन साहिब तो जो है बड़े रुखाई से बोले हम ना बताएंगे, कि हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लो, इतना समझ लो मतलब इतना जान लो कि एक कहावत है, एक कहावत प्रचलित है कि जो भाई खानदानी नानभाई होते हैं यानी खानदानी रोटी पकाने वाले होते हैं वे कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, कुएं के अंदर भी जाकर रोटी बना सकते हैं। और ये कहावत जब भी गढ़ी गई यानी तैयार की गई, ये कहावत जब भी तैयार की गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही उतरती है, पूरी उतरती है। हमारे बुजुर्ग के जो कर्तव्य है, जो कार्य है उन्हीं पर पूरा उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि हमने मियाँ नसरुद्दीन से मजा लेने के लिए पूछा कि भाई कहावत ये जो बता रहे हो क्या ये कहावत सच्ची भी है या ऐसे ही झूठ मूठी। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी, मियाँ ने तरेरा यानी घूर कर देखा और बोले और क्या नहीं तो झूठी है क्या। आप ही बताइए रोटियां पकाने में झूठ क्या काम। और उन्होंने कहा कि रोटी पकाने, आप ही बताइए कि रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, यानी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता। झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखिए कभी कि भाई झूठ बोलने से रोटी पकेगी, क्या झूठ बोलने से रोटी पकती देखिए कभी। रोटी जनाब पकती है आँच से, यानी रोटी पकती है किससे, आँच। आँच यानी जो ताव होता है, अग्नि जो ताप होता है उस लगाने से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं लेखक या जो थी उनको सिर हिलाना पड़ा कि आप क्या फरमाते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक फरमाते हैं। फिर देखिए आगे, पाठ तो है थोड़ा सा, चलो आगे चलें। इस बीच में मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। अब इसी बीच में मियाँ नसरुद्दीन जो थे उन नसरुद्दीन ने क्या किया, किसी और को फिर पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को। अब उन्होंने आवाज दी कि मियाँ रहमत इस वक्त किधर को। अरे वे लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। अब देखो उन्होंने क्या कहा, मियाँ रहमत को पुकारा कि भाई मियाँ रहमत इस वक्त किधर को। तो मियाँ रहमत ने जवाब दिया कि अरे वे लौंडिया, देखो हाँ मियाँ जो थे उन्होंने किसको पुकार लिया, मियाँ रहमत को, कि इस वक्त किधर को, किस वक्त कहाँ जा रहे हो। अरे वे लौंडिया ना ही रुमाली लेने, वे लौंडिया यानी वे लड़कियां ना ही रुमाली लेने। रुमाली एक रोटी का नाम है, रुमाली रोटी का एक प्रकार, रोटी का एक प्रकार। और तरेरा भी लिख देता हूं, तरेरा घूर कर, ठीक है, तरेरा घूर कर। तो उन्होंने कहा कि शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठाना पड़ेगी। अब इसी बीच में फिर हमने एक सवाल खड़ा कर दिया उनके सामने कि मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत यानी कष्ट या परेशानी, जहमत का मतलब कष्ट या परेशानी उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। अब तक मियाँ नसरुद्दीन ने एक और बीड़ी जो है क्या कर ली थी, सुलगा ली थी। सो कुछ फुर्ती पा गए, इसलिए मानो कुछ शरीर में उनकी फुर्ती आ गई। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा ना, जान तो ना ले लेंगे। उन्होंने क्या कहा पूछो भाई, अरे बात ही तो पूछोगे, जान तो ना ले लेंगे कि भाई जान थोड़ी लोगे, बात ही तो पूछनी है ना। उसमें भी अब क्या देर,
70 के हो चुके हैं और अगर जान भी जानी है तो चली जाए, उसमें भी कोई देर नहीं है, क्योंकि अब कितने के हो चुके हैं, 70 की आयु हो चुकी है। फिर जैसे अपने से ही कहते, वालुद मरहूम कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। फिर मानो अपने आप से ही बात करने लगे, अपने आप को ही कहने लगे कि वालिद मरहूम तो कूच किए, कि वालिद जो थे वो वालिद मरहूम यानी उनकी मृत्यु हुई कब हुए, 80 की उम्र में हुई थी, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले, कि क्या पता हमें इतनी मोहलत यानी इतना समय जो है मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया, इस मजमून पर यानी इस घटना या इस बात पर, इस मजमून पर यानी इस घटना या बात पर हमसे कुछ कहते न बन आया, तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। अब इस बात पर हमें उनसे कुछ कहते नहीं पाए, तो हमने क्या कहा, हमने ये पूछ लिया कि भाई आपके जो बुजुर्ग थे उन बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने यानी जो बादशाह का जो शाही बावर्ची खाना होता है, बावर्ची खाना जहाँ पर खाना बनाया जाता है, तो उस बावर्ची खाने रसोई घर के अंदर तो काम किया ही होगा। शाही बावर्ची खाने को हम शाही रसोई घर भी कह सकते हैं, जहाँ राज परिवार के लोगों का खाना बनता है। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वे बात तो पहले ही हो चुकी है ना। अब मियाँ जो थे उन्होंने फिर भी कोई रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने कहा कि ये बात तो पहले ही हो चुकी है ना, हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब उन्होंने पूछा कि हो तो चुकी है साहिब, लेकिन पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग जो थे, आपके जो बुजुर्ग रहे हैं वो काम किया करते थे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो, एक कहावत है भाई, बाल की खाल निकालना यानी कि बारीक बारीक बातें खोद खोद कर पूछना। तो अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो, यानी क्यों तुम बारीक बारीक बातें पूछने पर लगे हो। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं, कह सकते कह दिया ना भाई बादशाह के काम करते थे, वो क्या काफी नहीं है क्या। हम खिसियानी हंसी हंसे, हम खिसियानी हंसी, खिसियानी यानी मानो किसी को चिढ़ाने की, जैसे किसी पर व्यंग्य करते हुए जब हंसते हैं वो खिसियानी हंसी, तो हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी पर जरा नाम लेते लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। पर हमने ये कह दिया कि भाई है तो बहुत सारे, पर जरा नाम अगर ले लेते तो हम उसे वक्त से यानी उनके समय से मिलान कर लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब, आप वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। अब देखो उन्होंने कहा वक्त से मिला लेते खूब, पर वक्त से किसे मिलाते, ऐसा कहकर मियाँ नसीरुद्दीन हमसे खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली उड़ाते हो, ऐसे ऐसे जैसे खिल्ली उड़ा रहे हो यानी मजाक उड़ा रहे हो, खिल्ली उड़ाना यानी मजाक उड़ाना, खिल्ली। खिल्ली उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हैं। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, उन्होंने क्या कहा कि वक्त को वक्त से किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां बना बादशाह सलामत ही है ना। अब उन्होंने क्या कहा, किसका नाम जानना चाहते हैं, पूछो चलो, दिल्ली के बादशाह का नाम ही जानना चाहते हो ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, उनके नाम को तो सब जानते हैं, कौन ऐसा है जिनका नाम नहीं जानता, जहां बना बादशाह सलामत ना। कौन से, बहादुर शाह जफर की। अब हमने प्रश्न पूछ लिया भाई कौन से, बहादुर शाह जफर क्या और दूसरे किसकी बात कर रहे हो, कौन से बादशाह की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। मियाँ मानो चिढ़ गए, उन्होंने दुखी होते हुए कहा, आप तो फिर वही अलट पलट की बात, यानी फिर वही अलट पलट कर वही बात कर रहे हैं। लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम पर चिट्ठी रुक्का भेजना है। चिट्ठी रुक्का है चिट्ठी पत्री, चिट्ठी रुक्का।
चिट्ठी पत्र, ठीक है, यानी पत्र आदि भी कह सकते हैं। तो चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है कि आपको कौन सी बादशाह सलामत के पास चिट्ठी रुका भेजना है, जो आपको डाक खाने वालों के लिए नाम और सूचना भेजना जरूरी है। यानी कि भाई जो मियां नसीरुद्दीन थे वो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे जो बहुत ही चालाक किस्म के थे, क्योंकि पहले बता दिया था कि आंखों से साफ काया जो धूर्त यानी काया बोलापन यानी धूर्त चालाकी जो थी वो नजर आती थी, और वो अपने आप को ही बताना चाह रहे थे कि हम जो है शाही परिवार में जो है रोटियां पकाने वाले रहे हैं। वो झूठ मूठी काल्पनिक मनगढ़ंत बातें बना बनाकर बताए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ना तो किसी बादशाह सलामत का नाम पता था, ना ही उनके बारे में कोई दूसरी जानकारी पता थी। उन्हें तो सिर्फ रोटी पकाने का इल्म यानी ज्ञान तो था, बाकी इसके अलावा और कोई जानकारियां उनके पास में नहीं थी। तो इसलिए जो है भाई वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो ये जो है आज यहाँ तक अपन ने कर लिया है। अब जो है पूरा अध्याय तो आज इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसको अपन आगे कल के नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा अगला, उसी के अंदर आपको पूर्ण करा करके आपको पूर्ण करा देंगे और इसके प्रश्न अभ्यास भी करा देंगे। यहाँ पर भाई आप लोग देख रहे हो इसमें तरेगा, अरमानी, जेमा, खिल्ली, तालीम, जमातों, यानी कि इसमें जो है उर्दू, तुर्की और विदेश जो फारसी हैं इनके शब्द ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उर्दू, तुर्की, फारसी, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी विदेशी भाषा के शब्द इसमें ज्यादातर प्रयोग में लिए गए हैं। तो भाई इनके कठिन शब्दार्थ आपको आना चाहिए। जैसे मान लो प्रश्न में पूछ ले आपसे या प्रश्न का आप जवाब दोगे तो आपको उसके मीन्स आना बहुत जरूरी, तभी आप प्रश्न को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये आप शब्दार्थ आप लोग कर ले। एक आपका जो है अभी तक मेरे पास में गृह कार्य नहीं आया है। मैंने आपको कहा था कि विद्यालय का जो गृह कार्य का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग अपना गृह कार्य जो है कंप्लीट करके भेज दें, पूर्ण करके भेज दें, लेकिन अभी तक जो है किसी ने भी नहीं भेजा है। तो वह अपना गृह कार्य पूर्ण करके जो है वो जल्दी से जल्दी आपके होमवर्क ग्रुप में आप लोग सेंड कर दें ताकि मैं उनको देख लूँ। और चैनल जो है इस विद्यालय का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगा। लिंक भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको बार बार विद्यालय की तरफ से भी शेयर किया जा रहा है। तो उसको जो है उस लिंक को आप दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साझा करें, ताकि लोग जो है वो अपनी जो है इस ऑनलाइन कक्षाएं उनका घर पर रहकर आनंद उठा सके, लाभ प्राप्त कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोरोना के काल में अध्ययन के लिए फायदा मिले, घर बैठे रहकर उनकी शिक्षा अनवरत रूप से सुचारू रूप से चलती रहे। तो आज के लिए इस क्रम में इस वीडियो के अंदर इस वीडियो की श्रृंखला में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद। शुभ दिन।